हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 23 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। 6 PM पे हर रोज़ आपकी क्लास होती है, जिस दिन हम एक दिन पिछले वाला द हिंदू एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 ट्रैप्ड इन तेलंगाना टनल रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। 8 लोग जो हैं वो तेलंगाना की एक टनल में ट्रैप्ड हैं, ठीक है ना। और टनल का नाम क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन टनल। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये टनल, अंडर कंस्ट्रक्शन टनल श्री सलाम। श्री सलाम लिखेंगे क्या हम? श्री सलाम, सलाम लिख के यहाँ पर साइन, ठीक ना। श्री साई लाम, श्री सलाम, श्री साई लाम ऐसे याद कर सकते हो टनल, ठीक है ना। श्री साई लाम टनल ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और ये न्यूज़ के अंदर क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रैप हो गए, पर्सन्स ट्रैप्ड। कुछ निकाल लिए गए हैं बट कुछ अभी भी ट्रैप्ड हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। होप ओली, हु इज होप ओली? प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जो हैं, उनको फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल इंडिया आई हुई है। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है ना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कब मिलने वाले? बिम्स्टेक। इस बार जो बिम्स्टेक समिट है वो कहाँ पर होने वाली है? बैंकॉक में होने वाली है। बैंकॉक में होने वाली है अप्रैल में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिट इंपॉर्टेंट। बैंकॉक में होने वाली है बिम्स्टेक समिट। कहाँ पे होने वाली है? बैंकॉक में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये स्टार्ट भी कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। इस बार थाईलैंड बैंकॉक में ये हो रही है, ठीक है। कौन? इसके 7 मेंबर्स हैं। मेंबर्स याद करने ज़रूरी हैं, बिल्कुल। इसके 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया के पड़ोसी देश लिख देंगे पहले हम, ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये तो सारे पड़ोसी देश हैं। चाइना और पाकिस्तान नहीं है। एंड थाईलैंड और इंडिया, सारे पड़ोसी देश 7 ये बनते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सेक्रेटरीट कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो बिम्स्टेक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रटना पड़ेगा। 7 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ये भी याद करना जरूरी है। इस बार कहाँ पर हो रही है? बैंकॉक, थाईलैंड में ये समिट हो रही है, ठीक है। थाईलैंड बैंकॉक में ये समिट हो रही है, वेरी गुड। उसके बाद मणिपुर सीज राइजिंग सपोर्ट फॉर पुश टू सरेंडर वेपन्स। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर के अंदर राइट्स हुए थे, यस। मणिपुर में राइट्स देखने को मिले थे 2023 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स की लड़ाई होगी थी, ठीक है। किसके बीच में लड़ाई हुई थी? कुकीचिन और कुकीजो और मेती कम्युनिटी के बीच में। क्यों लड़ाई हुई थी? कुकीजो कम्युनिटी जो है वो ST है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है। मतलब ये शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उनको रिजर्वेशन मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और मणिपुर के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, ओनली ST कम्युनिटी जो है वो ही माउंटेन एरिया के अंदर ज़मीन ले सकती है, वो ही माउंटेन एरिया के अंदर लैंड खरीद सकती है। और मणिपुर में मैक्सिमम एरिया जो है वो है माउंटेन एरिया। तो यहाँ पर मेती कम्युनिटी जो है वो मणिपुर की होके भी वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकती है और उनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमें भी वाना भी ST हैं ये, और कुकीज़ वो कह रहे हैं कि मेती को मत ऐड करो। इसी वजह से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई के चलते हुए राइट्स तो हुए, बहुत कुछ हुआ। अब स्टेट पे क्या लग गया है? प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है। प्रेसिडेंट्स रूल इज स्टेट इमरजेंसी। किसी ने लिखा हुआ था कि आप इमरजेंसी प्रोविजन को ना बहुत ही डिटेल में समझाओ, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतनी डिटेल में मैंने समझा दिया है। अगर आप हर टॉपिक में PhD करने बैठ जाओगे मज़ा बहुत आएगा क्योंकि आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हो कि अच्छा ये होता है वो होता है, पर क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा। तो हमेशा आपको हर टॉपिक पे एक लिमिट डालनी है। आप जितनी मर्जी डिटेल में चला जाओ, देयर इज नो एंड, अनलेस एंड अनटिल उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है ना, या फिर उसके बिना समझे डिटेल में बिना जाए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तब तक आप डिटेल में जाना जरूरी है। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन निकल रहा है तो वो निकालो, ठीक है ना, क्योंकि यू हैव सो मच टू स्टडी। 12 महीने की न्यूज़ हर कोई पढ़कर जा रहा है, याद करके जा रहा है, रट कर जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लेकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा बस, बट वो एग्ज़ाम में मज़े नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी लग गई है। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, कि भैया नहीं चल रही है हमसे सरकार, ठीक है ना, उनसे सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कह रहे वैसे नहीं चल रही, तो प्रेसिडेंट रूल, अब प्रेसिडेंट चलाएंगे स्टेट को, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो किजोमी कम्युनिटी है, जो उसके लोग हैं जो अटैक कर रहे थे, जो वेपन्स चोरी करके ले गए थे, अब वो वेपन्स वापस दे रहे हैं। जॉइंट एफर्ट्स ऑफ असम राइफल, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी सीआरपीएफ की जो वेपन्स है वो वापस दे दिया जाए, क्योंकि उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, गिलेटाइन स्टिक्स, ये सारे वेपन्स उन्होंने चोरी किए थे। किसने? कुकी जोमी कम्युनिटी वालों ने, और अब वो वापस दे रहे हैं, तो बड़ी बढ़िया बात है, ठीक है ना। गवर्नर अपील टू पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज इन द एथनिक वायलेंस इट स्टेट टू सरेंडर लूटेड वेपन्स। अब ये क्या कह रहे हैं, ये याद रखना है, लिखना नहीं, क्या करो, सरेंडर लूटेड वेपन्स। वो कह रहे हैं हमें पता है तुमने चोरी करे हैं वेपन्स, ठीक है, वो वेपन्स वापस दे दीजिए, लड़ाई बंद करिए, ठीक है। पीएम शुड रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प्स क्लेम ऑन यूसेड फंड्स। तो यूसेड फंड्स, यूसेड बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही है। सबसे पहले यूसेड की फुल फॉर्म बताएंगे, मैंने आपको इतनी बार बता दी इन द कमेंट्स। यूसेड क्या है? यूसेड यूएसए की एजेंसी है जो फॉरेन कंट्रीज में फंड्स देती थी कि चलो यहाँ पर ये डिजीज फैली हुई है, ये कर दो, अच्छा यहाँ पर ये नहीं हो रहा। अब इंडिया को बोला गया कि इन्होंने $21 मिलियन दिया है, क्यों? वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। वोटर टर्नआउट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए, ठीक है ना। आज की डेट में ये क्लियर है कि अगर 3000 वोट्स हैं, ठीक है, एक एरिया की, तो उसमें से 500 से 1000 लोग ही वोट डालने आ रहे हैं, 2000 कह रहे हैं कि क्या ही फर्क पैदा है, ठीक है ना, पर पड़ता है फर्क। तो ये चीज है, तो वोटर टर्नआउट के लिए। और वहां पर देखो एक एलिगेशन ये है, एक एलिगेशन ये कि वोटर टर्नआउट के लिए पैसे आए हैं। ट्रंप जी कह गए हैं कि भैया ये जो पैसा जा रहा था, पीएम मोदी पावर में वापस ना आए इसलिए ये डाला जा रहा था। तो ये किसको? मेरे ख्याल से ये एनजीओज के थ्रू पंप हुआ है पैसा, और अगर एनजीओज के थ्रू हुआ है तो ये वाली बात अगर सच निकलती है कि पीएम मोदी को वापस नहीं आने देना चाहते, तो इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं, क्लैरिटी अभी ज्यादा कुछ है नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया हमें क्लैरिटी दो, बीजेपी वाले कह रहे हैं तुमने ही पैसे खाए हैं, ट्रंप कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने खाए हैं। तो ये अभी कुछ क्लैरिटी ज्यादा है नहीं है। बट यूसेड जो है, जो ये फंड्स देती थी, इस पर होल्ड डाल दिया गया है। क्यों होल्ड डाल दिया गया है? क्योंकि एलन मस्क जो है, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, ठीक है ना, एलन मस्क जो हैं उनको ट्रंप ने बिठा दिया है यूएसए के अंदर। ट्रंप कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एलन मस्क को बिठा दिया है कि तुम कॉस्ट कटिंग करो। क्या करो तुम? कॉस्ट कटिंग करो। ये सब लिखना नहीं, कॉस्ट कटिंग करो। और कॉस्ट कटिंग में कहीं पर भी अगर बेफालतू पैसा यूएसए दे रहा है, उसको अभी होल्ड पे डाल दिया गया है कि दान नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारी बुरी हालत है। दान तो तब करते हैं जब हमारे पास ज्यादा हो, अभी वो कह रहे हैं हमारे पास ही नहीं है। तमिलनाडु गवर्नमेंट विल नॉट इम्प्लीमेंट एनईपी। एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चेंज लेकर आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 लैंग्वेज का पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसके बारे में हम एक पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसमें हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और तमिलनाडु जो है वो कह रहे हैं हम नेप अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सी स्टेट कह रही है? तमिलनाडु सेज वोंट अप्लाई, वोंट इम्प्लीमेंट, नॉट अप्लाई, इम्प्लीमेंट नेप। वो कह रहे हैं कि हम नेप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नेप इम्प्लीमेंट हम नहीं करेंगे। ये नोट कर लीजिए। तो आ सकता है क्वेश्चन, कौन सी स्टेट कह रही है हम नेप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? तमिलनाडु। और नेप किस लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आगे चलेंगे। On December 1, 2024, a group of archaeologists, students and laborers gathered at a mound in the southern part of the 18-acre Ratnagiri Buddhist heritage site in Odisha's Jajpur district to unearth the remnants of history. The expectations were mixed, but there was no doubt after decades Buddhism influence. तो यहाँ पर archaeologists find, लिखते हैं archaeologists find 1.4 meter tall
बुद्धा हेड इन उड़ीसा। बुद्ध का हेड मिला है जो कि कितना 1.4 मीटर टॉल है उड़ीसा के अंदर। ये कौन सी, कहाँ पर है ये? रत्नागिरी। ये कौन सी साइट है? रत्नागिरी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। क्या है? रत्नागिरी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट, वहां पर ये मिले हैं बुद्धा का हेड ये मिला है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे मिला? रत्नागिरी उड़ीसा। शक्ति कांता दास, ये नाम तो याद है हमें, शक्ति कांता दास फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर has been appointed as principal secretary to PM मोदी। ठीक है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू अपॉइंट हो गए हैं पीएम मोदी को। कौन? शक्ति कांता दास। इनको हम कैसे जानते हैं? फॉर्मर मतलब एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है हमारा, पैसे छापने की मशीन इनके पास ही है। गवर्नर कब से कब सर्व किया है? 2018 to 2024। ठीक है ना। His appointment is being seen as the Prime Minister office bolstering its financial management expertise। Financial management expertise चाहिए थी वहाँ पर, तो इनके लिए Mr. P.K. Sharma had been serving as additional principal secretary for a decade, and after Mr. Nripendra Mishra's superannuation, he became the principal secretary। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 कौन है? पीके मिश्रा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है जी, याद रहेगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, दो लाइनों की चीजें, ये तो साथ के साथ याद करके खत्म कर सकते हैं हम। यस और नो। लॉ मिनिस्ट्री टू ब्रिंग अ न्यू ड्राफ्ट बिल टू अमेंड एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट्स एक्ट को अमेंड करें, कौन से ईयर का एक्ट है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आइए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे अनाउंस दैट इट वुड ब्रिंग इन अ न्यू ड्राफ्ट बिल टू अमेंड एडवोकेट्स एक्ट। तो यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री टू अमेंड एडवोकेट्स एक्ट। क्या अमेंड करना है? वो कह रहे हैं कि जो बैठे बैठे एडवोकेट स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है ना, नहीं जा सकते। वो कहते हैं बैठे बैठे अगर कुछ काम नहीं है तो स्ट्राइक पे नहीं जाना है, कोई दिक्कत है तो बातचीत करिए, ठीक है ना, डंडे उठा के नहीं खड़ा हो जाना है कि हम काम नहीं करेंगे। कहते अब नहीं ये चलने वाला। एडवोकेट्स एक्ट कब का है? 1961 का। ठीक है ना, इसमें करेंगे अमेंडमेंट। ठीक है, फीडबैक। द मिनिस्ट्री प्रपोजिंग टू अमेंड एडवोकेट्स एक्ट बाय मेकिंग स्वीपिंग चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है ना, चेंजिंग टू डेफिनेशन ऑफ what legal practitioner and law graduate mean। ठीक है ना, उसके बाद अपोज सर्टेन अमेंडमेंट्स। उसके बाद स्ट्राइक से भी रिलेटेड है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉपर फॉरम टू अलाउ लॉज टू रेज देयर। ठीक है ना, स्ट्राइक से रिलेटेड भी वो क्या कह रहे हैं कि हम है क्या करेंगे? क्रिएटिंग proper forum to allow lawyers to raise their grievances। ठीक है ना, जो भी इश्यूज हैं आप प्रॉपर फोरम के थ्रू जो है वो अपने इश्यूज रेज करो रादर देन गोइंग ऑन प्रोटेस्ट। एडवोकेट एक्ट कब का है? 1961 का है। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। पीएम टू स्टार्ट हिज 3-day विजिट टू एमपी, बिहार एंड असम टुडे। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ऑन 3-day विजिट अटेंड सेवरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ पर हो रही है? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है वो भोपाल में हो रही है, एमपी में, भोपाल एमपी। चलो मुझे ये बताओ, गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी ईयर में हुई थी? ये क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट्स में बताएंगे। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन करा है वो डरेंगे नहीं, आप अपने बैकलॉग में पूरा करेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से ईयर में हुई है? ठीक है, भगलपुर ऑफ बिहार, वहाँ पर असिस्टेंस देंगे जो फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट जाती है ₹2000 की, हर 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट वो जाएगी।
ठीक है, विल ले फाउंडेशन स्टोन फॉर भागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन छत्रपुर and inaugurate investor summit. A statement, he will inaugurate advantage Assam 2.0 investment in infrastructure. और कौन कौन सी समिट हो रही है? एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। ठीक है जी, ये असम में हो रही है, ऑब्वियसली गुवाहाटी में, ठीक है ना, लिख लो गुवाहाटी। INB मिनिस्ट्री प्लान्स न्यू लॉज टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। अब रणबीर इलाहाबादिया वाली सिचुएशन के बाद प्रॉब्लम ये है कि लॉ ही नहीं है डायरेक्ट जिसके अंदर कह दिया जाए कि भैया ऑब्सीन कंटेंट या ये लॉ, ये सज़ा है ही नहीं है। मतलब इस चीज़ के अंदर उनके लॉयर्स उनको बचा के भी ले जाएंगे रणबीर इलाहाबादिया को, जो उन्होंने कहा है, क्योंकि वो इस टाइम पे मॉरली इनकरेक्ट है, ठीक है ना, लीगली इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट लॉ नहीं है जो कहता हो कि भैया तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह रहा है कि जो मर्जी बोल लो, ठीक है ना, उस चीज़ों में भी ऑब्ससेनिटी और ये सब कुछ नहीं डाला गया है। तो अब नया लॉ लेकर आने का प्लान करा जा रहा है जिसके अंदर ऐसे लोगों को सरकार पकड़ सके, ठीक है ना। तो कौन सी मिनिस्ट्री कह रही है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री टू ब्रिंग इन न्यू लॉज टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? न्यू लॉज लेकर आ रहे हैं। किसको रेगुलेट करने के लिए? डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। मोदी इज टू बी चीफ गेस्ट एट मॉरिशस नेशनल डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी कहाँ पे चीफ गेस्ट बनने वाले? चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ गेस्ट। मोदी टू बी चीफ गेस्ट एट मॉरिशस नेशनल डे। तो मॉरिशस जाएंगे, नेशनल डे के चीफ गेस्ट हैं। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे कौन आया था? रिपब्लिक डे पे? दूसरा क्वेश्चन, रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था हमारे यहाँ? ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हलवा क्वेश्चन। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट नाम बता दो इन दो कमेंट्स जल्दी से। और जो बच्चे नए ज्वाइन करें वो कमेंट्स देख लेना कि भैया कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशंस, हिज मॉरिशस काउंटर पार्ट नवीन राम गुलाम, ठीक है ना। मॉरिशस पीएम कौन है? लीडर है, वैसे ये पीएम ही होंगे, वहाँ पे काउंटर पार्ट लिखा है, तो प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। ये चेक करेंगे हम, कौन चेक करेगा बताओ? ठीक है, मैं ही चेक करती हूँ। नवीन राम गुलाम, ये तो राम गुलाम, नवीन बहुत सारे लोगों का नाम है, ठीक है। तो नवीन राम गुलाम जो है उन्होंने इनवाइट किया है, इसका मतलब इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं तभी बुला रहे हैं, ठीक है। नवीन, यस, ही इज़ द मॉरिशस पीएम, यही है। मॉरिशस मेमोरेट 12 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 12 मार्च, द डे मार्क्स the anniversary of Mauritius independence from ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली थी कब? 1968 में। कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1968 में इंडिपेंडेंस मिली थी। कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1968 में इंडिपेंडेंस मिली थी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। ईज मैरिज रजिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं मैरिज की जो मार्केट है बहुत ही बढ़िया है, लोग बहुत बहुत पैसे लगाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है उसको ईजी कर दो, वो डिफिकल्ट मत रखो। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अब द ऑनगोइंग लीगल बैटल बिटवीन लोधा ब्रदर्स, तो ये दो लोधा ब्रदर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो देखते हैं कोर्ट क्या करता है। आईपीआर का डिस्प्यूट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। इसमें क्या है? जैसे ट्रेडमार्क, कि भाई मेरा नाम कोई कॉपी ना कर ले,
मेरा काम कोई कॉपी ना कर ले, जो मैंने लिखा है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई कॉपी ना कर ले। मेरी कोई नई इनोवेशन, उसको पेटेंट कहते हैं, पेटेंट मिल जाए, कि कोई मेरा सामान जो है वो कॉपी करके बेचने ना लग जाए, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब अकल से बनाई हुई चीज, उसके ऊपर राइट्स, ठीक है, अकल से बनाई हुई चीज बेटा, अकल। इवन एज टाइम इज रनिंग आउट टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय एलिमिनेटिंग टीबी। इंडिया का क्या एम है? एलिमिनेटिंग टीबी। कब तक एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस? बाय 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चल रहा है 2025 में ही एम है कि हमें टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, उसको खत्म करना है। मिनिस्ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग एट ग्लेशियल स्पीड एंड इज लार्जली डिसइंटरेस्टेड। तो अब यहाँ पर ग्लेशियल स्पीड क्या बना पा रहे हो? देखो यार, ऐसे ना गैस भी करना पड़ता है। डिसइंटरेस्टेड वर्ड यूज कर दिया। ग्लेशियल स्पीड मतलब बहुत ही धीमे स्पीड। मैंने इसका मीनिंग नहीं देखा है, बट ये लग रहा है, तो तुम्हें भी थोड़ा ऐसे ही गैस मारना चाहिए वर्ड्स को पढ़ के, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें गैस मारना होता है, ठीक है ना। तो ग्लेशियल स्पीड पे वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री चल रही है, डिसइंटरेस्टेड सी है, ठीक है ना। उसके बाद ग्लेशियल पीस इज एक्सट्रीमली स्लो, एक्सट्रीमली स्लो, ये मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट ऑफ इंडिया कमिटी ऑन February 2024 ऑन टू इंडिजियसली डेवलप्ड सॉल्यूशंस टू स्क्रीन पीपल। तो यहाँ पर रिपोर्ट सबमिटेड बाय हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज हताइन, ठीक है ना। ऑन टू इंडिजीनियसली, मतलब इंडिजीनियसली का मतलब क्या होता है? हमने बनाया। टू इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉल्यूशंस टू स्क्रीन पीपल, कि पता चले कि भैया इनको है टीबी, ठीक है ना। एआई असिस्टेड, तो यहाँ पे विद प्रिजम्पटिव एंड सब क्लिनिकल टीबी यूजिंग एआई असिस्टेड चेस्ट एक्सरे टू इंडिजीनियसली डेवलप सॉल्यूशंस कौन से हैं? ठीक है, एक तो है QXR, ये बेंगलुरु बेस्ड Cure.ai ने बनाया है, ठीक है ना। और एक है जेन की, पुणे डीप टेक ने बनाया है। ये किसके लिए यूज करे जा रहे हैं? ये स्क्रीनिंग ऑफ टीबी, डेवलप सॉल्यूशंस टू स्क्रीन पीपल इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया में बने हैं ये, ठीक है। HT असेसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी और टूल फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ते पड़ रहे हैं हमें दूसरों से अगर कंपेयर करें, ठीक है ना। हाँ, द सेंट्रल टीबी डिवीजन वेट्स फॉर HTA रिपोर्ट, अभी अप्रूवल भी मिलना है इनमें, ठीक है ना। जो अप्रूवल जो है वो मिलना है, बट हमें पता होना चाहिए क्या है। QXR और गिनकी क्या है? डेवलप्ड, ये टीबी को स्क्रीन करने के सोल्यूशंस हैं, इंडिजीनियसली डेवलप मतलब इंडिया में ही बने हैं। इंडिया ने ट्यूबरक्लोसिस कब तक खत्म करने का एम सेट किया है? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। द वेबसाइट ऑफ तमिल मैगजीन, तो तमिल मैगजीन जो है वो इनएसेसिबल मैगजीन, तमिल मैगजीन लिखेंगे, तमिल मैगजीन, तमिल मैगजीन विकातन वेबसाइट रेंडर्ड इनअसेसिबल, आप उसको असेस नहीं कर सकते हो, इनअसेसिबल हो चुकी है। क्यों इनअसेसिबल हो चुकी है? क्यों इनअसेसिबल हो चुकी है? फीचर्ड PM's कार्टून, जिसके अंदर वो चेन्ड है, ठीक है ना, चेन्ड नेक्स्ट टू ट्रम्प। तो चेन क्यों दिखा रहे हैं? जो वहां से लोगों को US से चेन्स डाल डाल के वापस भेज रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स को, इंडियन माइग्रेंट्स, तो उसको दिखा रहे हैं, तो इसलिए रिमूव कर दिया गया। द मैगजीन ऑल्सो पब्लिशेज एन ऑनलाइन मैगजीन फॉर पेइंग सब्सक्राइबर्स, विकेतन प्लस edition had a cover cartoon featuring Prime Minister shackled in chains next to तो shackled in chains क्या दिखा रहे हैं? माइग्रेंट्स जो डिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट ब्लॉकिंग आर गवर्न्ड बाय, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट ब्लॉकिंग्स आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी एक क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब का है, 2000 का है। सेक्शन 69A के अंदर पावर है कि आप वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हो। द लॉज लैंग्वेज ब्रॉडली इंपावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक अ वेबसाइट इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और public order or for preventing incitement. The blocking orders are confidential and a copy has not been provided to Vikatan or to the public. ठीक है, इन ग्राउंड्स पे, ग्राउंड्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है ना, सॉवरेनिटी, आप देश की इंटेग्रिटी, ठीक है ना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, तो इन सब चीज़ों पे बेसिस पे आप कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंदर वेबसाइट ब्लॉक करने का प्रोविजन सरकार के पास है। The information technology procedures safeguard blocking rules, details the operation of these rules, empowering ministry, state government department to refer blocking request through a nodal officer to designated officer under IT ministry, which then constitutes a committee, then takes a decision. तो इसके अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक बंदा है वो IT मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करता है, IT मिनिस्ट्री एक कमेटी बिठाती है। If a blocking is directed, Department of Telecommunications is looped in to send the orders to broadband and telecom players. This is different from the framework of removing content within a website और तो ये चलता कैसे है, इसके रूल्स क्या है, ठीक है ना, कौन किसका क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री और स्टेट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट refer blocking request to a nodal officer under IT मिनिस्ट्री। IT मिनिस्ट्री के अंदर जो नोडल ऑफिसर बिठाया होता है उनको रिक्वेस्ट जाती है, ये एक कमिटी बनाते हैं, ये कमिटी बनाते हैं और अगर कमिटी डिसीजन ले लेती है यस में, तो टेलीकम्युनिकेशन वाले send order to broadband and telecom players, broadband and telecom players को ये भेजा जाता है, ठीक है। दैट इज गवर्न्ड बाय इंफॉर्मेशन। नाउ अगर कंटेंट ब्लॉक करना हो, पूरी वेबसाइट नहीं, कुछ कंटेंट ब्लॉक करना हो, तो वो आता है आईटी एक्ट के अंदर, इंपावरिंग INB एंड द आईटी मिनिस्ट्री टू इशू इमरजेंसी ऑर्डर्स ब्लॉकिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो वो अलग है, ये अलग है। जहाँ पर वेबसाइट, तो हमें याद रखना है कि वेबसाइट कौन सी थी, ये तमिल मैगजीन की वेबसाइट विकातन, तमिल मैगजीन की वेबसाइट, क्या नाम है इसका, विकातन। तमिल मैगजीन, मेरे साथ साथ बोलेंगे, तमिल मैगजीन, क्या नाम है इसका, तमिल मैगजीन का विकातन। एक मिनट को, मुझे लग रहा है कि जो हवा आ रही है विंडो में से वो माइक कैच कर रहा है, तो हवा बंद करनी पड़ेगी, तो विंडो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, अब आगे चलेंगे। The two foremost fifth generation fighter aircraft, फिफ्थ जनरेशन क्या है ये, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA, दो जो सबसे ज्यादा न्यूज में है वो किसके हैं, रशिया और USA के। क्या है ये, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। किस किस के, एक है रशिया भैया का और एक है USA का। रशिया का कौन सा है, रशिया का है सू, ठीक है, रशिया का है Su-57 और F-35। तो USA वाले होते हैं वो फक फक करते हैं ना बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और सू वाले जो हैं इनकी S से ही होता है नाम, सुकोई, ये वो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एरो इंडिया पे ये लेकर आए थे कि लो हमसे ले लो, दोनों बोल रहे हैं इंडिया को तुम हमसे ले लो, हमसे ले लो, ठीक है ना। तो ये लॉकहीड मार्टिन जो है इसमें मेजरली इन्वॉल्व है, कंपनी का नाम तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम दोनों को ही, हम ये दोनों ही हमें बोल रहे हैं कि तुम हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो देखते हैं हम कौन सा वाला खरीदते हैं। It is pertinent to note that in 2010 India and Russia signed a preliminary design agreement. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड रशिया signed a preliminary design agreement to jointly produce
FA। तो ये फाइटर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने का इन्होंने अग्रीमेंट किया, किसने? इंडिया और यूएसए ने। कब किया? ये किया इन 2010 में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में किया। तो उसके बाद जॉइंटली प्रोड्यूस FGN नाउ Su-57 द यूज बाय बोथ कंट्रीज आफ्टर विच ईच हैड इन्वेस्टेड, ठीक है, विच वॉज कम्प्लीटेड इन 2013 बट प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन फॉलोड ओवर हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये सब में चक्कर हो गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे थे और ये सब नहीं हुआ था। 2010 में ये साइन हुआ था। इतना ही हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो डिटेल मांग रहे हैं, अब इसके आगे आप जितना मर्जी पढ़ते रहो पर कोई फायदा ही नहीं है। एग्जाम में इतना ही आता है, आप इतना कर लो बहुत है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज विदहेल्ड फंड्स टू तमिलनाडु अंडर, तो समग्र शिक्षा स्कीम के जो फंड्स हैं वो होल्ड कर रखे हैं। क्यों होल्ड कर रखे हैं? क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? ठीक है ना, प्रॉब्लम विद लिखेंगे, प्रॉब्लम विद 3 लैंग्वेज, प्रॉब्लम विद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल्स। किससे प्रॉब्लम है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से स्कूल में। तो ये क्या है? नेप हैज रिटेन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो यहां पर नेप 2020 retained concept of 3 language formula introduced in NEP of 1968। जो 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आए थे, और जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर ये रिटेन हुआ है। इसमें क्या है की डिफरेंस? बैक देन NEP advocated for Hindi to be a compulsory language across the नेशन। तो अब जो नेप 1968 वाला था उन्होंने क्या बोला कि भैया हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी, हिंदी कंपलसरी थी, हिंदी वॉज अ कंपलसरी लैंग्वेज, ठीक है ना। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू टीच हिंदी, इंग्लिश एंड अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रेफरेबली अ साउथ इंडियन लैंग्वेज, while non-Hindi speaks were expected, non-Hindi states were expected to local regional language हिंदी और इंग्लिश। ये 3 का कॉम्बिनेशन बना था। नेप 2020 क्या ऑफर करता है? नेप 2020 ऑफर्स, ये क्या कहते हैं? नेप 2020 ऑफर्स 3 languages learned by children will be the choices of states, regions and of course the students themselves। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो नया वाला नेप है कि आप स्टेट देखो, आप बच्चों की चॉइसेस देखो, सो लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव। 2 में से 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव। तो हमने भी तो पढ़ी है यार, लैंग्वेज एक होता ही है ये तो, ठीक है ना। इंग्लिश तो चलती है, हिंदी भी होती है, तो ये है। तो वो कह रहे हैं कि आप 2 लोकल लैंग्वेजेस सीख लो और 1 बाहर की, तो 1 इंग्लिश हो जाती है, 2 आप इंडियन कोई भी उठाकर सिखा दो, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है 1968 वाले में हिंदी कंपलसरी थी, यहाँ पे हिंदी कंपलसरी नहीं है, बट तमिलनाडु वाले कह रहे हैं हमें पता है ये कंपलसरी कर देंगे, इसलिए हम एप्लीकेबल नहीं होने दे रहे। इट से दैट 3 लैंग्वेजेस लर्न बाय विल बी चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन, ऑफ कोर्स नेटिव, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु हैज लॉन्ग प्रेसिस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। इन 1937 व्हेन सी राजागोपालचारी गवर्नमेंट इन मद्रास प्रपोज मेकिंग हिंदी कंपलसरी, बहुत प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है ना, ऑपोजिशन ऑफ हिंदी बाय तमिलनाडु। तो यहां पर जब अंग्रेजों का शासन था 1937 में, सी राजागोपालचारी
government in Madras proposed making Hindi a compulsory subject in secondary schools. सेकेंडरी स्कूल्स में हिंदी को आप क्या कर लो, कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। उसके बाद जस्टिस पार्टी फियर्सली ऑपोजिशन हुई, ऑपोजिशन हुई इसके ऊपर, ठीक है ना। पीपल डाइड, 2 डाइड इसके अंदर, ठीक है ना। रेजिग्नेशन, CR had to resign and British government विड्रू द ऑर्डर। तब भी नहीं एप्लीकेबल होने दिया था, जब तो हमारे दुश्मन बैठे थे, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। अब ये चीज जो है ये हिस्ट्री है, कोर हिस्ट्री। 1937 में हिंदी इंपोज करने की कोशिश करी थी बट नहीं कर पाए थे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्टिव इन तमिलनाडु से कि हमें पता है कि हिंदी इंपोज कर देंगे ये अल्टीमेटली, ठीक है। शालीमार बाग की से जो जीती है रेखा गुप्ता दिल्ली के अंदर, उनको दिल्ली का सीएम बना दिया गया है। ये पहली बार एमएलए बनी है और पहली बार में ही इनको सीएम बना दिया गया है। ये 4th वुमेन सीएम ऑफ क्या बनी है, दिल्ली। उसके बाद इन्होंने 1992 में एबीवीपी ज्वाइन करी थी। एबीवीपी जो है वो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है बीजेपी का वो है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। In a head-turning announcement earlier this week, Microsoft unveiled new quantum chip. देखो मैंने मेजर आना पढ़ाया था ना, माइक्रोसॉफ्ट की न्यू क्वांटम चिप, माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम चिप आई है, ठीक है ना। क्या आई है, माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम चिप आई है। तो सबसे पहले क्वांटम चिप का नाम क्या है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉल्ड, क्या बोला जा रहा है इसको, कॉल्ड मेजर आना, ठीक है। मेजर को बोल रहे तुम जरूर आना, मेजर आना 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्यूबिट्स, कंसिस्ट ऑफ 4 qubits made of a new state of matter, made of new state of matter। तो यहाँ पर क्यूबिट क्या होता है, इज अ शॉर्ट ऑफ क्वांटम बिट। क्यूबिट क्या है, इज अ शॉर्ट ऑफ क्वांटम बिट। द फंडामेंटल यूनिट्स, ये क्या है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑपरेशन इन क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग का फंडामेंटल यूनिट है क्यूबिट, और इसमें 4 क्यूबिट्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अ सिंगल क्यूबिट रिप्रेजेंट मोर इन्फॉर्मेशन देन अ सिंगल बिट, अ क्वांटम कंप्यूटर हाइटन्स। अब इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ज्ञानेश कुमार हैज टेकन ओवर एज द 26th इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है, जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं, इस बॉडी को। और कौन है, ज्ञानेश या गणेश से याद करके ज्ञान लगा सकते, ज्ञानेश कुमार, अगेन वेरी इजी। और ये 26 चीफ जस्टिस CEC बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अब यहाँ पर देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कह रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया है, ठीक है। सबसे पहले जो आर्टिकल 370 खत्म किया 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें ये थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात होनी, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है ना। 1 नेशन, ONOE क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024,
ठीक है ना। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस। क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मतलब एक साथ इलेक्शंस होंगे। किस किस के? लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के। एक साथ इलेक्शंस होंगे किस किस के? लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के। दैट इज ONOE। यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ सेम टाइम पे इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन कमिश्नर जो होना चाहिए वो साथ देगा तभी होगा। इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यानी मतलब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के, मतलब तुम अपना PM और CM एक साथ चूज कर पाओ या नहीं, इसके लिए कमिटी बनाई गई थी। एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई थी, और वो हाई लेवल कमिटी किसने हेड करी थी? वो हाई लेवल कमिटी रामनाथ कोविंद ने हेड करी थी। किसने हेड करी थी? रामनाथ कोविंद ने हेड करी थी। रामनाथ कोविंद कौन है? ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा? ये इन्होंने कहा यस, बिल्कुल साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इस कमिटी ने यस बोला कि बिल्कुल कमिट करने होने चाहिए। Zelensky is not ready to sign minerals deal with United States. Ukraine President Volodymyr Zelensky is not ready to sign a minerals deal with US, citing concerns over security guarantees and terms. The US seeks $500 billion in minerals from Ukraine. अब यहाँ पर हमें ये वाली बात कितनी बार कर चुके हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर लगी, ठीक है ना, यूक्रेन रशिया वॉर। अब यूक्रेन के पीछे कौन था? यूक्रेन रशिया वॉर लगी, रशिया के पीछे था चाइना, साथ दे रहा था चाइना, ठीक है ना। रशिया के साथ था ईरान, ठीक है। और इधर यूक्रेन वाली साइड पे कौन था? USA, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज थी सारी, ठीक है ना। अब ये था USA के साइड पे। अब यहाँ पर अब देखिए, जो USA है वो क्या दे रहा था? वो वेपन्स दे रहा था, ठीक है ना, वो पैसे दे रहा था, मनी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, लड़ाई के लिए। और यूरोपियन यूनियन भी ऐसा कर रही थी। अब USA क्या कह रहा है? USA यूक्रेन को कहता है कि हमने तुम्हें पैसा प्रोवाइड किया, बट हम तुम्हें फ्री में नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। तुम्हें वो पैसा वापस देना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो पैसा जो हमने तुम्हें वॉर के लिए दिया है, उसके लिए तुम्हें 500 बिलियन इन मिनरल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन के पास मिनरल्स बहुत हैं। मिनरल्स फ्रॉम यूक्रेन far exceeding the $119.8 billion in aid provided। जो एड प्रोवाइड करी है वो कितनी प्रोवाइड करी है? एड तो बेटा जी इतनी की प्रोवाइड करी है। एड कितने की? इतना पैसा प्रोवाइड करा है, पर मांग डोनाल्ड ट्रंप इतना रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा। तो जो यूक्रेन को हेल्प प्रोवाइड करी उसके बदले में, तो जेलेंस्की क्या है? जेलेंस्की ऐसी शक्ल बना रहे हैं कि भैया तुम क्या कह रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद an American Lebanese man was found guilty on Friday for attempting to kill novelist Salman Rushdie। कौन है? अमेरिकन लेबनीज, अमेरिकन लेबनीज मैन found guilty of attempting to kill नॉवेलिस्ट सलमान रश्दी। अब सलमान रश्दी ने ऐसी कौन सी नॉवल लिख दी कि मारने की नौबत आ गई? तो सलमान रश्दी जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी, द सैटेनिक वर्सेस। कौन सी? द सैटेनिक वर्सेस। और कहा जाता है कि ये बुक में मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ कहा हुआ है। तो ईरान भी इस बुक के अगेंस्ट है। ईरान के तो लीडर ने फतवा भी जारी किया था कि जो भी ये राइटर को मार दो। बहुत सालों तक ये अंदर भी रहे, ठीक है ना, UK में प्रोटेक्टेड रहे। बाहर निकले, न्यूयॉर्क में USA गए थे एक मीटिंग करने, कॉन्फ्रेंस करने। वहां पर किसने? हड्डी मटर ने, याद रखेगा, मटर तो सबने खाए हैं, मटर खाए हैं सबने। हड्डी या हल्दी मटर, हड्डी मटर फेसेस अप टू 25 years in prison, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर 2022 में अटैक किया था इन्होंने इस ऑथर पे। क्यों अटैक किया था?
क्यों अटैक किया था? क्योंकि वो कहते कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट बुक लिखी है सलमान रश्दी ने, द सैतानिक वर्सेस। 1988 में ये बुक आई थी, 2022 में अटैक आया हुआ, और इस अटैक की वजह से जो ऑर्डर थे उन्होंने अपनी एक आंख भी खो दी, अपनी एक आंख भी खो दी। ठीक है ना। फतवा जारी हुआ था ईरान ईरान का 1988 में फतवा, कॉलिंग फॉर हिज मर्डर ओवर supposed blasphemy। ब्लास्फेमी क्या होता है? हेट्रेट, हेट्रेट किसी रिलीजन के, रिलीजियस हेट्रेट। ठीक है। तो ये हड्डी मटर जो है, याद रहेगा, हड्डी मटर, हड्डी तो जो जो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, उनको हड्डी याद है, जो मटर खाते हैं वो मटर, तो हड्डी मटर। कोई होगा जो हड्डी और मटर एक साथ खाता होगा, तो हड्डी मटर याद रहेगा। अब यूएस proposes UN text omitting Ukraine's occupied territory। the United States proposed on Friday a UN resolution on the Ukraine conflict that omitted। अब जो यूक्रेन रशिया की वॉर है, हम कहाँ बात कर रहे थे, ये रहा यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर अब रशिया जो है कैप्चर कर लिया, कैप्चर टेरिटरी है यूक्रेन की, बहुत बहुत टेरिटरी किसके पास आ गई है? रशिया के पास। अब इस टेरिटरी को क्या कहेंगे? रशियन ऑक्यूपाइड, यूक्रेन रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलेंगे। यूएसए उसको रेफर ही नहीं कर रहा है कैप्चर टेरिटरी को। क्या इसका मतलब ये होगा कि रशिया जो ले गया यूक्रेन का वो चला गया? हो भी सकता है, आगे देखेंगे हम क्या होता है। ट्रम्प फायर्स यूएस जनरल इन अनप्रेसिडेंटेड शेकअप। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फायर्ड चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को फायर कर दिया है। फायर का मतलब फायर निकाल दिया है। क्या कर दिया? फायर का मतलब पता है ना, निकाल दिया, नौकरी से भगा दिया, निकाल दिया। ठीक है जी। अब इनका नाम क्या है? एयर फोर्स जनरल CQ ब्राउन। CK कैल्विन क्लेन का आता है एक ब्रांड, ये CQ है। ठीक है ना। और इसकी जगह किसको लेकर आ रहे हैं? नॉमिनेटेड किसको नॉमिनेट कर दिया है? नॉमिनेटेड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दान रेजिन काइन। ठीक है ना। दान रेजिन होती है ना वो किशमिश, केन होता है, केन जो दान, क्या दान करने को बोला पंडित जी ने? कि रेजिन और केन दान कर दो, केन और रेजिन दान कर दो बेटा, तुम्हारा सब सही हो जाएगा। तो CQ ब्राउन और रेजिन। जेलेंस्की इज नॉट रेडी टू साइन मिनरल्स डील। ठीक है जी, जेलेंस्की नहीं रेडी है। अब यहाँ पर loggery.in पर आप जा सकते हैं, मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, MSCT 3 इयर्स और 5 इयर्स के मॉक टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स 5 इयर्स के मॉक टेस्ट, जामिया का मॉक टेस्ट, AMU का मॉक टेस्ट, TS लॉ CET का मॉक टेस्ट, CUT UG PG का मॉक टेस्ट। ठीक है ना। इन सभी मॉक टेस्ट के साथ जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम 25 की करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, जो आपको ₹250 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, वो फ्री मिल रहे हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन के अंदर जनवरी का जो MCQs है उसका टेस्ट 1 तो आ गया था, जैन MCQs का टेस्ट 2 भी आज लाइव हो जाएगा, टेस्ट 1 और 2। ठीक है ना। जैन का पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 आ जाएगा बहुत जल्द। इवन फेब्रवरी MCQs भी आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएंगे, काम स्टार्ट हो चुका है उस पर। और फेब के अगर पार्ट 1 चाहिए वन शॉट्स का तो कमेंट्स में बता सकते हो। सेशन आपको कैसा लगा वो बता सकते हो, ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर जाना कि कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन आज का यही है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? ये तो पिछलों में से मैंने पूछ लिया, और अब मैं पूछती हूँ कि ये बताओ, हाँ, हु इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया था तुम्हें। चलो नया क्वेश्चन ढूंढती हूँ, फटाफट 2 मिनट दो मुझे। जो आज पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन, कोई अच्छा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, शक्ति कांता दास जो हैं, ठीक है, उनका गवर्नर का क्या टर्म था? टर्म क्या था, कब से लेकर कब तक थे वो, और जो न्यू पोस्ट है उनकी वो क्या है?
ये बता दो, ये क्वेश्चन है आज का जो आज पढ़ा है उसमें से, और पिछला भोपाल गैस ट्रेजेडी, दोनों क्वेश्चंस आंसर करेंगे कमेंट्स में, ठीक है। और सेशन कैसा लगा ये बता के जाएंगे, मतलब मेरी तारीफ कर दो, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है, कोई सेशन में डाउट है, समझ नहीं आया, तो किसी बच्चे ने बोला था लोकपाल समझा दो, ठीक है। जब जिस दिन भी टॉपिक आएगा लोकपाल का मैं वो समझाऊंगी। कोई और टॉपिक है ऐसा ही आप मुझे बता सकते हैं तो मैं समझा दूंगी वो, ठीक है। बाय।